हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धर्म ज्ञान के मार्ग में। आज हम बात करेंगे ऋषि पंचमी व्रत कथा। महिलाओं के लिए क्यों खास होती है यह व्रत, और सुनने से ही जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और मिलती है जन्म जन्म के पापों से मुक्ति। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को दो कथा, ऋषि पंचमी व्रत की दो कथा मैं सुनाने जा रही हूँ। यह दोनों कथा जो है बहुत महत्वपूर्ण है और यह व्रत जो है कथा के बिना सफल नहीं होता है। तो इस दिन अगर आप इस कथा को पढ़ सकते हैं व्रत के दिन तो ज़रूर पढ़ें। अगर नहीं पढ़ सकते हैं तो आप अपने मोबाइल चलाकर रख दें और ध्यान से श्रद्धापूर्वक विश्वास के साथ इस कथा को सुनें। मैं व्रत की संपूर्ण जानकारी जो है पहले ही वीडियो में आप लोगों को दे दी हूँ। आप जाकर के बहुत अच्छे तरीके से मैं व्रत की पूजा विधि और सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को वीडियो दी हूँ। आप लोग चैनल में जाकर के चेकआउट करिएगा, उसमें आपको वीडियो मिल जाएगा। आज मैं दो कथा जो है सुनाने जा रही हूँ आप लोगों को। बहुत ध्यानपूर्वक इस कथा को सुनिएगा। व्रत में दोस्तों सप्त ऋषियों की पूजा की जाती है। सभी जानकारी मैं आप लोगों को दे चुकी हूँ। सप्त ऋषियों का जो नाम है आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। वशिष्ठ ऋषि और विश्वामित्र ऋषि, अत्रि ऋषि, भारद्वाज ऋषि और जो है गौतम ऋषि और कश्यप ऋषि स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप लोग पूजा करते समय इन ऋषियों के नाम रखकर आप ज़रूर पूजा करें। चलिए मैं कथा को शुरू करती हूँ। शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और हमसे जुड़ जाएं। दोस्तों, चैनल को एक मोबाइल से एक ही बार सब्सक्राइब किया जाता है। बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, बार बार सब्सक्राइब कर देते हैं तो वो जो है ख़त्म हो जाता है और वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास नहीं जाता है। तो एक मोबाइल से चैनल को एक ही बार आप लोग सब्सक्राइब करें। एक मोबाइल से एक ही बार चैनल को सब्सक्राइब किया जा सकता है। चलिए मैं उस दुर्लभ कथा को मैं आप लोगों में शेयर करती हूँ। दोस्तों, इस कथा को सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि इस व्रत का जो है कितना पुण्य फल हमें मिलता है। पहली कथा जो है इस प्रकार है। विदर्भ देश में उन्तक नामक एक सदाचारी ब्राह्मण देव रहते थे। उनकी पत्नी बड़ी पतिव्रता थी जिसका नाम सुशीला था। उन ब्राह्मण के एक पुत्र था, एक पुत्री, दो संतान थी। विवाह योग्य होने पर उन्होंने समान कुशल वर के साथ कन्या का विवाह कर दिया। देव योग से कुछ दिनों के बाद वह विधवा हो गई। दुखी ब्राह्मण दंपति कन्या सहित गंगा तट पर कुटिया बनाकर रहने लगे। एक दिन ब्राह्मण कन्या सो रही थी। उसका शरीर कीड़ों से भर गया। कन्या ने सारी बात माँ से कही। माँ ने पति से सब कहते हुए पूछा, प्राणनाथ, मेरी साध्वी कन्या की यह गति होने का क्या कारण है? उन्तक जी ने समाधि द्वारा इस घटना का पता लगाकर बताया। पूर्व जन्म में यह कन्या ब्राह्मणी थी। इसने रजोशाला होते ही बर्तन छू दिए थे। इस जन्म में भी इसने लोगों की देखा देखी भाद्रपद शुक्ल पंचमी अर्थात ऋषि पंचमी का व्रत नहीं किया, इसलिए इसके शरीर में कीड़े पड़े हैं। धर्मशास्त्रों की मान्यता है कि रजोशाला स्त्री मासिक धर्म में के पहले दिन चंडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी तथा तीसरे दिन धोबिनी के समान अपवित्र होती है। वह चौथे दिन स्नान करके शुद्ध होती हैं। यदि यह शुद्ध मन से अब भी ऋषि पंचमी का व्रत करें तो इसके सारे दुख दूर हो जाएंगे और अगले जन्म में अटल सौभाग्य प्राप्त करेगी। पिता की आज्ञा से पुत्री ने विधि पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत एवं पूजन किया। व्रत के प्रभाव से वह सारे दुखों से मुक्त हो गई। अगले जन्म में उसे अटल सौभाग्य सहित अक्षय सुखों का भोग मिला। दोस्तों, अब चलिए मैं एक दूसरी कथा आप लोगों को सुनाती हूँ। वो भी बहुत पुण्य देने वाली कथा है। केवल आप सुन भी लेते हैं तो सारे कष्टों से मुक्ति मिल जाती है और जन्म जन्म के पापों से छुटकारा मिलता है। चलिए दूसरी कथा सुनते हैं। सतयुग में विदर्भ नगरी सेनजीत नामक राजा हुआ करते थे।
वह ऋषियों के समान थे। उन्हीं के राज में एक कृषक सुमित्र था। उसकी पत्नी जयश्री अत्यंत पवित्रता थी। एक समय वर्षा ऋतु में जब उसकी पत्नी खेती के कामों में लगी हुई थी तो वह रजस्वला हो गई, यानी मासिक धर्म में हो गई। उसको रजस्वला होने का पता नहीं लग पाया, फिर भी वह घर के कामों में लगी रही। कुछ समय बाद वह दोनों स्त्री पुरुष अपनी अपनी आयु भोग कर मृत्यु को प्राप्त हो गए। जयश्री तो कुतिया बनी और सुमित्र जो था वो रजस्वला स्त्री के संपर्क में आने के कारण बैल की योनि मिली, क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त इन दोनों का कोई अपराध नहीं था। इसी कारण इन दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण याद रहा। वे दोनों कुतिया और बैल के रूप में उसी नगर में अपने बेटे सुचित्र के यहाँ रहने लगे। धर्मात्मा सुचित्र अपने अतिथियों का पूर्ण सत्कार करता था। अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर ब्राह्मणों को भोजन के लिए नाना प्रकार के भोजन बनवाए। जब उसकी पत्नी किसी काम के लिए रसोई से बाहर गई हुई थी तो एक सर्प ने रसोई की खीर के बर्तन में विष वमन कर दिया। कुतिया के रूप में सुचित्र की माँ कुछ दूर से सब देख रही थी। पुत्र की बहू के आने पर उसने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने के लिए उस बर्तन में मुंह डाल दिया। सुचित्र की पत्नी चंद्रवती से कुतिया का यह कृत्य देखा न गया और उसने चूल्हे में से जलती लकड़ी निकालकर कुतिया को मार दी। बेचारी कुतिया मार खाकर इधर उधर भागने लगी। चौके में जो जूठन आदि बची रहती थी वह सब सुचित्र की बहू उस कुतिया को डाल देती थी, लेकिन क्रोध के कारण उसने वह भी बाहर फेंकवा दी। सब खाने का सामान फेंकवाकर बर्तन साफ करके दोबारा खाना बनाकर ब्राह्मणों को खिलाया। रात्रि के समय भूख से व्याकुल होकर वह कुतिया बैल के रूप में रह रहे अपने पूर्व पति के पास आकर बोली, हे स्वामी, आज तो मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो मेरा पुत्र मुझे रोज़ खाने को देता था, लेकिन आज मुझे कुछ नहीं मिला। सांप के विष वाले खीर के बर्तन को अनेक ब्राह्मण हत्या के भय से छूकर उनके न खाने योग्य कर दिया था। इसी कारण उसकी बहू ने मुझे मारा और खाने को कुछ भी नहीं दिया। तब वह बैल बोला, हे भद्रे, तेरे पापों के कारण तो मैं भी इस योनि में आ पड़ा हूँ और आज बोझा ढोते ढोते मेरी कमर टूट गई है। आज मैं भी खेत में दिन भर हल जोत रहा था। मेरे पुत्र ने आज मुझे भी भोजन नहीं दिया और मुझे मारा भी बहुत है। मुझे इस प्रकार कष्ट देकर उसने इस श्राद्ध को निष्फल कर दिया है। अपने माता पिता की इन बातों को सुचित्र सुन रहा था। उसने उसी समय दोनों को भरपेट भोजन कराया और फिर उनके दुख से दुखी होकर वन की ओर चला गया। वन में जाकर ऋषियों से पूछा कि मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण इन नीची योनियों को प्राप्त हुए हैं और अब किस प्रकार से इनको छुटकारा मिल सकता है। तब सर्वात्मा ऋषि बोले, तुम इनकी मुक्ति के लिए पत्नी सहित ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो तथा उसका फल अपने माता पिता को दो। भाद्रपद महीने की शुक्ल पंचमी को मुख शुद्ध करके मध्याह्न में नदी के पवित्र जल में स्नान करना और नए रेशमी कपड़े पहनकर अरुंधति सहित सप्त ऋषियों का पूजन करना। इतना सुनकर सुचित्र अपने घर लौट आया और अपनी पत्नी सहित विधि विधान से पूजन व्रत किया। उसके पुण्य से माता पिता दोनों को पशु योनि से छुटकारा मिल गई। इसलिए जो महिला श्रद्धापूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत करती हैं वह समस्त सांसारिक सुखों का भोग कर लास्ट में वैकुंठ को जाती हैं। दोस्तों, दोनों कथा इस प्रकार थी। तो ऋषि पंचमी का जो व्रत होता है बहुत ही पुण्य फलदायी व्रत होता है। यह महिलाओं के लिए बहुत ही उत्तम व्रत होता है और हर महिला को इस व्रत को जरूर करना चाहिए। अगर आप इस व्रत को करती हैं दोस्तों, हमसे मासिक धर्म में जाने अनजाने में बहुत सारे गलती हो जाते हैं।
जाने अनजाने में बहुत सारे भूल हो जाते हैं, पाप हो जाते हैं। जैसे कि मासिक धर्म में कभी पति के पास नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर भी गलती से भी अगर हम चले जाते हैं वह दोष भी लगता है। हमें रसोई में नहीं जाना चाहिए, लेकिन जब भी हमारे घर में कोई नहीं रहता है तो हमें भोजन बनाना ही पड़ता है, तो वो भी उसमें भी हमको दोष ही लगता है। हम कुछ गलती से छू देते हैं, उसमें भी दोष लगता है। इसी सब दोष से मुक्त होने के लिए हमें ऋषि पंचमी का व्रत अवश्य करना चाहिए, नहीं तो हमें पाप की भागीदारी उठाना पड़ता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि यह जानकारी, यह कथा आपको बहुत पसंद आएगी। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में सप्त ऋषियों की जय ज़रूर लिखिएगा, और आप लोग विधि विधान से इनकी पूजा कर कथा को ज़रूर सुनिएगा। अगर एक बार भी इस व्रत को हम कर लेते हैं तो हमें जन्मों जन्मों के पापों से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।